नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल श्री राजविजय के प्रथम निःश्वास का मंगलाचरण पढ़ लिया है, उसका अर्थ जान लिया था। आज उसी के क्रम में हम लोग इस मंगलाचरण से प्रश्न बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्न आएंगे, क्या प्रश्न इससे हो सकता है, इन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो श्लोक था, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद मुच्यते। इसका सारांश केवल इतना ही है, भगवान विष्णु की सत्य प्रधानात्मिका शक्ति माया सर्वगुण संपन्ना तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिनके द्वारा अशेष जगत यानी संपूर्ण जगत सम्यक रूप से ही मोहित किया गया है। और दूसरी पंक्ति का मतलब यह है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप के द्वारा ही मारा गया और सज्जन अपने समत्व बुद्धि के कारण बड़ी भांति भय से मुक्त हो गया। तो इसका अर्थ ये होता है सामान्य तरीके से। अब प्रश्न अगर आ जाएगा कि भगवान विष्णु की माया शक्ति किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे सत्व प्रधानात्मिका है, सर्वगुण संपन्ना है, ऐश्वर्यशालिनी है। किसके द्वारा संपूर्ण जगत सम्मोहित कर लिया गया है, तो विष्णु की माया के द्वारा यह संपूर्ण जगत सम्मोहित कर लिया गया है। विष्णु की माया के द्वारा क्या मोहित कर लिया गया है, तो विष्णु की माया के द्वारा संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है। और किसकी माया सर्वगुण संपन्ना है, तो विष्णु की माया सर्वगुण संपन्ना है। किसकी माया सत्वगुण प्रधानात्मिका है, तो विष्णु की माया सत्वगुण प्रधानात्मिका है। किसकी माया ऐश्वर्यशालिनी है, तो विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी है। किनकी माया के द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है, तो विष्णु की माया के द्वारा संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है। यदि यहाँ पूछ लेता है कि यह जो मंगलाचरण का है, यह मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, तो यह मंगलाचरण भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। 10वें स्कंद का 25वां श्लोक है। तो यह आप पूछ लेगा कि कहाँ से लिया गया, तो भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। और यदि पूछता है कि भगवती में कैसे बना है, भगवती में कौन सा प्रत्यय है, तो भग क्या लगाएंगे? भग मतु गीप, भग मतु गीप बन करके ही भगवती बन जाता है। इसमें कौन सा मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है गुरुजी? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। हम आपको लिख करके तो प्रश्न नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं इन्हीं से प्रश्न जितने बन पाएंगे उतने प्रश्न आपको देने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा मेरे पास समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अभी व्यस्तताएं ज़्यादा रहती हैं कार्य को लेकर के विभागीय, तो हम आपको सुबह और शाम समय निकालते हैं प्रयास करके, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम के लिए। तो लिख करके पूरा मैटर देना तो बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको लिख करके जितना बनता जाएगा वो आपको हम पूरा प्रयास कराने प्रयत्न प्राप्त कराने का प्रयत्न करेंगे ज़रूर। सम्मोहितम में तो सम उपसर्ग लगा हुआ है और मुह धातु, मुँह से सम्मुह धातु कह रहे हैं। सम मुह मोहित के अर्थ में होता है, और उक्ता सम्मुहता प्रत्यय होकर के सम्मोहित हो जाएगा। ठीक है ना? सम्मुहता सम्मोहित हो जाएगा। कैसे? ऐसे लिखते क्या? सम मुहता सम्मोहितम हो जाएगा ना। अर्थात किसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है, तो भगवान विष्णु की माया के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है। भगवान विष्णु की माया किस प्रकार की है, तो भगवान विष्णु की माया सत्व प्रधानात्मिका है और सर्वगुण संपन्ना है, ऐश्वर्यशालिनी है। गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण। ठीक। एक का काम है उत्पन्न करना, एक का काम है पालन पोषण करना और एक का काम है संहार करना। अब दूसरे लाइन का अर्थ देख लीजिए आप। एक बार हमने बताया ही था कि दुष्ट हिंसक जो है वह अपने पाप के द्वारा ही मारा गया, और जो साधु व्यक्ति है वह अपने समत्व भाव के कारण भय से विमुक्त हो गया। इसके कारण भय से विमुक्त हो गया। तो हिंसक जो है किस कारण से मारा गया? तो हिंसक जो है अपने पाप के कारण से मारा गया। अपने पाप के कारण से कौन मारा गया? तो अपने पाप के कारण से हिंसक मारा गया। हिंसक कैसा है? तो दुष्ट है। दुष्ट किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? हिंसक के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो दुष्ट हिंसक किस प्रकार से मारा गया? तो दुष्ट हिंसक अपने ही पाप के कारण से मारा गया है। कौन अपने पाप के कारण से मारा गया है? तो दुष्ट हिंसक अपने पाप के कारण से मारा गया है। साधु पुरुष किस प्रकार से भय से विमुक्त हुआ? तो साधु पुरुष समत्व भाव के कारण भय से विमुक्त हुआ। समत्व भाव के कारण भय से कौन विमुक्त हो गया? तो समत्व भाव के कारण जो साधु पुरुष है वह विमुक्त हो जाता है। यह मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो यह मंगलाचरण भागवत के 10वें स्कंद के 31वें श्लोक से, भागवत के 10वें स्कंद के 31वें श्लोक से लिया गया है। तो हिंसा स्वपापेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। समत्वेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। भयाद में पंचमी विभक्ति एक वचन है। विमुच्यते भी उपसर्ग पूर्वक मुंच धातु से लग जाता है। विमुच्यते विमुच्यते विमुच्यन्ते, तो विमुच्यसे विमुच्येथे विमुच्यध्वे विमुच्ये विमुच्यावहे विमुच्यामहे, ऐसे रूप चलता है। इसमें पूछ लेता है कि कौन सा मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अर्थात पूछ लेगा यदि कि शिवराज विजय में किस प्रकार का मंगलाचरण प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दे देगा आपको नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, ए और बी दोनों। तो आप लगाएंगे ए और बी दोनों, क्योंकि शिवराज विजय नामक ग्रंथ में दो प्रकार का मंगलाचरण दिया गया है। नमस्कारात्मक भी दिया गया है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी दिया गया है। तो आप लगाएंगे कि शिवराज विजय में वस्तु निर्देशात्मक एवं नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया गया है। यदि आपसे पूछ लें कि अंबिका दत्त व्यास जी की शैली क्या है, रीति क्या है, तो आप लगाएंगे अंबिका दत्त व्यास जी की पांचाली रीति है। कौन सी रीति है गुरु जी? पांचाली रीति है। अंबिका दत्त व्यास जी की कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है, तो आप बताएंगे शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है गुरु जी? ऐतिहासिक उपन्यास है। ओ, ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास काव्य है, शिवराज विजय है। शिवराज विजय के नायक कौन है? वीर शिवाजी हैं। शिवराज विजय में कितनी ओर की कथाएं चलती हैं? दो प्रकार, दो ओर की कथाएं चलती हैं। एक के नायक शिवाजी रहते हैं और एक के रघुवीर सिंह रहते हैं। तो इसमें पूछेगा कि हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् उच्यते, इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब हिंसिता में तो वी और हिंसता, विहिंसिता बन जाएगा। विहिंसता। और विमुच्यते में तो वी ऐसे वी हो गया मुच, वी मुच कर्मणि, लट लकार में वी मुच कर्मणि में लट लकार बन जाएगा, तो विमुच्यते हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा? विमुच्यते। तो विमुच्यते, विमुच्यते, विमुच्यन्ते, विमुच्यसे, विमुच्येथे, विमुच्यध्वे,
विमुच्य विमुच्यावहे विमुच्यामहे ऐसे रूप चलता है। तो यदि पूछता है आपसे कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 31वां श्लोक है, ठीक है ना। तो कौन है जो अपने पाप के कारण मारा गया? तो दुष्ट पापी, दुष्ट हिंसक अपने पाप के कारण मारा गया। कौन है जो समत्व के कारण भय से विमुक्त हो जाता है? तो आप बताएंगे कि साधु पुरुष समत्व भाव के कारण भय से विमुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न जितने भी बनते हैं मित्रों, जितना भी बन सकता है उतना हम लोग प्रश्न बनाने का यहाँ प्रयत्न करेंगे और आपको देने का प्रयत्न करेंगे। हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि हम शाम की कक्षा में केवल आपको अर्थ बताएंगे और दूसरी कक्षा में आपको हम प्रश्न क्या इससे बन सकते हैं, क्या प्रकृति प्रत्यय हो सकता है सबका, वो बताया जाएगा। यहाँ जो यया दिया है, यया तृतीया भक्ति एक वचन का है और अस्मत् शब्द का रूप, तत्शब्द का रूप है, या यत शब्द का रूप है, स्त्रीलिंग रूप है, तृतीया भक्ति एक वचन में है। या ये याह, या ये याह, याम या ये याह, या ये याह, याम ये याह, याम ये याह, ययाभ्याम याभि, ययाभ्याम याभि, यस्य याभ्याम येभ्या, यस्याह याभ्याम येभ्या, ऐसे रूप चलता है। तो या याम यया, तो यया जो है तृतीया भक्ति एक वचन का रूप हो गया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया है। तो किसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित कर लिया गया? तो जो विष्णु की माया रूपी भगवती है उसके द्वारा ही संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया गया है, ठीक है ना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।